सो हेलो क्लास, आई जितेंद्र खरवा, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया था। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात, जिसके अंदर हम एक नया मेथड सीखेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आपको इसके फॉर्मूले की बात ही नहीं करूँगा। जो बुक के अंदर फॉर्मूले से जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, मैं आपको वो फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तक नहीं, लिखाऊंगा भी नहीं। मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा आप उस तरीके से करना, उसमें आपको कुछ नहीं करना। इतना ईजी हो जाएगा ये कि आपको लगेगा अरे वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by the cross multiplication method. मतलब वही मेथड सॉल्व करने हैं जो यूनिक मेथड से सॉल्व, जो यूनिक हो। तो देखिए क्लास, 1/3 minus 3/-9, that is a1/a2 is equal to b1/b2 is not is equal to c1/c2। तो पहला तो मेरे हो गया नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना है। अब कंडीशंस आपको पता है, कंडीशंस मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के कराने से पहले बहुत अच्छे से समझाई। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसका 3/6 -5/-10 और -20/-40, 1/2 1/2 1/2, that is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। इसका हो जाएगा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए हम थोड़ा सा इसको और मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, 2x + y - 5 is equal to 0, 3x + 2y - 8 is equal to 0। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2/3 1/2 एंड -5/-8, ये दोनों ही बराबर नहीं आया तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हियर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो ये हो गया मेरे यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं, 1/3 इज इक्वल टू -3/-3, ये आ गया 1 एंड दिस इज नॉट इक्वल। तो ये भी मेरे पास आता है, मतलब सेकंड और फोर्थ का सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड और फोर्थ का हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो सर यूनिक सॉल्यूशन को तो सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड के सॉल्यूशन की। तो देखिए बेटा क्या करना है, इसके अंदर हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ध्यान रखना बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक एरो सिखा रहा हूँ। पहला एरो ऐसे, दूसरा एरो ऐसे। कैसे, देखो पहला एरो ऐसे,
दूसरा ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा पहला एरो, पहला एरो ऊपर से नीचे जाएगा, तो पहला एरो ऐसे, दूसरा ऐसे। अभी आप पूछो सर इतनी बार क्यों समझा रहे हो, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए क्लास, जैसा आपको इक्वेशन दे रखी है, ये रहा सेकंड पार्ट, हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2x प्लस वाई, इसको मैं एक और थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, इसको कैसे करना रहा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आराम से समझिएगा, आराम से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, तो आप क्या कीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को, अपने लेफ्ट हैंड को, जो राइट ही है वो राइट हैंड को, जो राइट ही है वो अपने लेफ्ट हैंड को, और जो लेफ्ट ही है वो अपने राइट हैंड को, वो क्या करें, x को उसको कवर कर लीजिए। मैंने x को कवर कर लिया, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, x को कवर कर लेना है, ठीक है। तो अब आप x को देखिए ही मत, तो आपको क्या दिख रहा है, y माइनस 5 2y माइनस 8, ठीक है। तो इसमें क्या करना बेटा, y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, 1। इस 1 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो पहले से कांस्टेंट है, तो 1 इंटू माइनस 8, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 1 इंटू माइनस 8, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस। पहला एरो कैसे गया मेरे, ऐसे, दूसरा कैसे आएगा, ऐसे, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, बस कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं वाई की, किसकी, अब आप हाथ पुट कर दीजिए किस पे, वाई पे। अब आपने किस पे हाथ रख दिया, वाई पे। अब आप वाई को कोफिशिएंट को नहीं लोगे, तो पहला मल्टीप्लिकेशन कैसे था, ऐसे, यानी ऊपर वैल्यू क्या है, 2x, तो 2x का मेरे को सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, 2, यहां तो कोई टर्म है नहीं, तो 2 इंटू माइनस 8, फिर फॉर्मूले का माइनस, देन वापस पहला एरो कैसे जाएगा, ऐसा, और दूसरा ऐसा, यस और नो, पहला एरो कैसे आएगा, ऐसा, और दूसरा ऐसा, तो पहला ये वाला तो हो गया। अब बारी है इसकी, तो यहां पे 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं 1, 1 मीन्स कॉन्स्टेंट, 1 मीन्स कॉन्स्टेंट। अब मैं रख देता हूं कॉन्स्टेंट पे हाथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1y, 3x प्लस 2y। तो सबसे पहला एरो ऐसे होता है, दैट इज 2 इंटू 2, फॉर्मूले का माइनस, देन 1 इंटू 3, ठीक है क्लास, यहां पे मेरे ये चीज आ गई। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। 1 इंटू माइनस 8 माइनस -5 इंटू 2 -10 माइनस y -16, 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 कितना होता है आपके पास, -15, और इसके आगे माइनस लगा हो गया +15। और इधर भी हम थोड़ा सा देखें, -5 इंटू 2 -10 इंटू माइनस, तो प्लस का 10, 4 माइनस 3। तो क्लास देखिए सॉल्व कीजिए, ये आ गया मेरे पास x अपॉन 2 -y अपॉन -1
इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको x को और कांस्टेंट को कंपेयर करना है, देन y को और कांस्टेंट को। तो मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, x/2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इज इक्वल टू 1/1। दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। सो दे विल बी माई आंसर 2,1। यू कैन चेक इट। तो क्लास बच्चों को लग रहा है सर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, क्या करें, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन इसको बस ये ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से यूज लिया। अब एक बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने y का आगे नेगेटिव क्यों लगाया, x का आगे तो नेगेटिव नहीं लगाया। तो देखिए बेटा होता क्या है, जब मैंने x का मल्टीप्लाई किया ऐसे और ऐसे, तो y का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना बेटा, पहले ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे, पहले ये डायरेक्शन में होता है, फिर उसके बाद ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, फिर वापस जो कांस्टेंट होता है उसमें वापस ऐसे और ऐसे। मतलब x और कांस्टेंट का सेम चलता है और y का चलता है ऑपोजिट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें y माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी मेरे पहले ऐसा हो गया और दूसरा आएगा। और अगर ज़्यादा हेडेक नहीं लगाना हो तो सीधा x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद अपने बस सिर्फ तीरंदाजी कीजिए। ये पहला तीर ऐसे, दूसरा तीर ऐसे, पहला तीर ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। देखिए इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट था जिसका यूनिक सॉल्यूशन आया था, फोर्थ पार्ट इसका क्या था, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एज इट इज क्या करना है सर, पहले लेना है हमें x, फिर लेना है -y और फिर लेना है 1। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो सर सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए x पे हाथ रखेंगे, -3 इंटू -15, -3 इंटू -15, 3 15 45, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 45। ठीक है, पहला तीर ऊपर से नीचे, देन फॉर्मूले का माइनस, -3 इंटू -7, -3 इंटू -7, -3 इंटू -7 दैट इज +21। ये फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया मेरे पास +21। ठीक है, अब मेरे को बात करनी है y की, तो y पे हाथ रख दीजिए। x का कोफिशिएंट है मेरे पास 1, 1 इंटू -15, -15 फॉर्मूले का माइनस, y पे तो हाथ रखा हुआ है, 3 इंटू -7 कितना आएगा -21, और ये हो जाएगा +21 क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था। अगर -21 के आगे माइनस है तो माइनस इंटू -21 हो जाएगा मेरे पास +21। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट पे हाथ रख दीजिए, फिर वापस तीर चलाइए ऊपर से नीचे, 1 इंटू -3 फॉर्मूले का माइनस, देन वापस उल्टा तीर -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू -3 इंटू 3 -9, ये -9 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा +9। तो x/24 माइनस y/6 एंड 1/6, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब मैंने क्या बोला, किसे कंपेयर करोगे आप, पहले x और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे, फिर y और कांस्टेंट को। तो x/24 इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 24/6 दैट इज इक्वल टू 4। फिर हम बात करते हैं -y/6 इज इक्वल टू 1/6, माइनस y इज इक्वल टू 6/6, y इज इक्वल टू -1। चेक कर लीजिए आंसर बेटा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1। अगर आप अपनी कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ईजी होगा। मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ तीर का बोला यार, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लास 10th में जो हो तीरंदाजी तो आपको करनी ही पड़ेगी।
ठीक है बेटा, तो इसके साथ मुझे लगता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, याद कीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a कितना है क्लास? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए a मेरे पास है। इन इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस ये पूरा पोर्शन ब्रैकेट के अंदर लेके LHS में दे रहा हूँ, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस बी प्लस 2 माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें क्या करना है? वापस पहले इन दो को कंपेयर करना है। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा, ताकि ए और बी में कोई रिलेशन निकले, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? पहले और तीसरे वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम कंपेयर करते हैं इनको, देखिए ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है बेटा। तो क्या करें हम? सर a को उधर भेज दीजिए और b को इधर, माइनस 3b को इधर और 2a को इधर। तो ये हो गया मेरे पास 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो ये मेरे पास आ गया 5b इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 5b। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5b के बराबर। a इज इक्वल टू 5b। अब क्या करते हैं हम? फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं। दैट इज 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो क्लास क्या कीजिए, a की जगह आप क्या रख दीजिए? 5b। a की जगह क्या रख देंगे आप? 5b। तो मेरे पास हो गया 2 अपॉन 5b माइनस b इज इक्वल टू 7 3 इंटू 5b प्लस b माइनस 2। 2 अपॉन 4b इज इक्वल टू 7 अपॉन 15b प्लस b माइनस 2। ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम। तो मेरे पास हो गया 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b माइनस 2, ठीक है क्लास। सिंपल से बस सॉल्व करते रहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 14b। 2 इंटू 7 दिस विल बी 14, ठीक है। अब क्या कीजिए? इसको इधर भेज दीजिए। दैट इज 16b माइनस 14b इज इक्वल टू 2, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू कितनी थी? 5 टाइम्स b, दैट इज 5। सो दीज आर योर आंसर्स। a की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है बेटा। सिंपल सा कंसेप्ट था। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड पार्ट की। तो इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? होमवर्क। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? होमवर्क, क्योंकि सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा आपका? होमवर्क, जिसके अंदर k की वैल्यू आएगी 2। क्या आएगी k की वैल्यू? 2। ओके बेटा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या नया है? सेम क्वेश्चन है, इसको हम वापस कैसे लिखेंगे? 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आपको होमवर्क है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं करा रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना बेटा। चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, चारों में से कोई भी मेथड लगाइए, आंसर हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें। वही सर x माइनस वाई 1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x की वैल्यू निकालें तो x पे हाथ रख दीजिए, तीर जाना चाहिए पहले ऐसा। 5 इंटू माइनस 4 दिस विल गोइंग टू गिव मी माइनस 20, फॉर्मूले का माइनस। देन माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस 18। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले के माइनस का जरूर ध्यान रखना। इसमें घपला कर दिया जश या राम, कुछ नहीं होगा, गलती हो जाएगी। अब हम बात करते हैं y पे हाथ रख दीजिए, वापस पहला तीर चलाइए सर। 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32, फॉर्मूले का माइनस। देन माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27, और ये हो जाएगा मेरे प्लस 27, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला माइनस पहले फॉर्मूले का लगा हुआ था। अब हम 1 पे हाथ रखते हैं सॉरी 1 पे हाथ रखने के बाद पहले वापस तीर चलाया, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, फॉर्मूले का माइनस। देन 5 इंटू 3 15। तो देखिए बेटा x अपॉन माइनस 2 माइनस वाई अपॉन माइनस 5, 1 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल। कंपेयर कीजिए इन दोनों को, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5, दे विल बी योर आंसर। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो और लेंदी रहेगा, एलिमिनेशन लगाओगे तो थोड़ा और लेंदी रहेगा, इतना इजी आंसर नहीं आएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे इजी मेथड आता है, लेकिन बच्चे फॉर्मूले के पीछे, टीचर्स फॉर्मूले के पीछे उन्हें भगाते रहते हैं, इसीलिए तो हम ये वीडियोस लाए हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। From the pair of the linear equation in the following problem, find their solution if they exist. अगर इनके सॉल्यूशन निकलने हैं तो हमें आंसर निकालने हैं। तो देखिए क्लास, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। सवाल आता है कि सर ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of the days. Okay, ये आपके पास फिक्स चार्ज वाला है, ये आपके पास फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर बोला हुआ आप जो चाहे मेथड लगा सकते हो, आप जो चाहे मेथड लगा सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएं। तो देखिए क्लास, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन वाला मेथड है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, तो ये रह जाएगा आपके पास होमवर्क। ठीक है, रही बात क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5। 3rd, 4th, 5th तो तीनों मैं आपको कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है। 3rd, 4th, 5th अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अ पार्ट ऑफ मंथली इनकम is fixed charge, let the fixed charge consider कर लेते हैं x and the remaining on the number days, तो per day charge be y। भाई एक हॉस्टल है जहाँ पे जितने दिन आप खाना खाओगे उसका अलग चार्ज लगेगा और एक फिक्स चार्ज लगेगा। तो एक बंदा है जो 20 दिन खाना खाया, तो उसका टोटल पेमेंट कितना बना 1000 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज तो लगेगा और 20 दिन उसने खाना खाया। और नेक्स्ट बच्चा है जो बी है, उसने 1180 रुपये पेमेंट बना, जिसका फिक्स चार्ज तो लगेगा और उसने खाना खाया था 26
डेज। एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। y इज इक्वल टू 30 रुपीज़। ये मैं आपको हिंट दे रहा था लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में सॉल्व हो गया। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैंने आपको हिंट दे दिया, y के आ गया आपके 30 रुपीज़, तो x की वैल्यू आप निकाल देना। आई थिंक 400 आएगा, बट वॉट एवर, जो भी वैल्यू आएगी आप खुद निकाल लेना। फर्स्ट का हिंट दे दिया। सेकंड आपके लिए होमवर्क है। मैं बात कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। 40 नंबर है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। देखिए बेटा, अभी आप क्लास 10th में हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आगे जो सुपीरियर क्लासेस या फिर सुपीरियर कंपटीशन एग्जाम में अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसके आप मार्क्स कट होते हैं। तो ये कह रहा है सर सही मार्क्स के 3 नंबर दिए और गलत मार्क्स के 2 नंबर काट दिए, तो उसके टोटल 40 मार्क्स आए। तो क्लास अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखिए यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स इसका है लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी x एंड wrong questions बी y। ठीक है बेटा? लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। ओके, अगर करेक्ट क्वेश्चन तो सारे ही करेक्ट होंगे ना। एंड भाई क्वेश्चन तो सारे ही गलत सही होंगे। क्वेश्चन तो सही होते हैं, आंसर ही गलत लिखते हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि सर बच्चे ने x क्वेश्चन सही किए और y क्वेश्चन गलत किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है कितने मार्क्स? 40। जब सुनना 3 मार्क्स तो मिले सही करने पे, तो 3 इंटू एक्स, और 1 मार्क कटा गलत क्वेश्चन करने पे। सवाल आता सर यहाँ पर नेगेटिव क्यों? क्योंकि मार्क्स कट रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन कर रहा है, अदरवाइज ये भी होमवर्क देता मैं आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, और टोटल मार्क्स आए इसके 40। सेकेंड कंडीशन है उसकी, यदि मैंने उसको सही आंसर के 4 मार्क्स दे दिए होते और गलत उत्तर के 2 मार्क्स काट दिए होते तो उसके नंबर कितना आ रहे हैं? नंबर आ रहे हैं उसके 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? ठीक है बेटा, मैं लगाता हूं हमेशा एलिमिनेशन मेथड। मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और पहले वाली नीचे वाली इक्वेशन था एज इट इज। ये भी माइनस का साइन चेंज कर दीजिए, एज इट इज कैंसिल। 6x में से 4x गए, 2x, 80 में से 50 गए, 30, x इज इक्वल टू 50। तो जो सही क्वेश्चन उसने किए हैं उसके नंबर हैं 15। अब बात करते हैं गलत कितने किए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी के अंदर मैं 1 के अंदर रख देता हूं, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई
45 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूंगा कि 40 आएगा सर? y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चंस कितने थे भाई? x सही किए, y गलत किए सॉल्यूशंस के, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 20। ठीक है बेटा? ओके, नाउ वी आर एडिंग फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है? One car starts from A and another starts from the B at the same time if the car travels in the same direction. Same direction मतलब जैसे मान लो ऐसी कार समझ लीजिए, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर आपको रिलेटिव का कंसेप्ट पता होंगे तो देखिए आपको दे क्या रखा, रिलेटिव का थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना। भी समझाते हैं कि सर तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दे मीट इन 5 आवर्स। दे मीट इन 5 आवर्स। तो देखिए क्लास, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं आपको बता रहा हूं जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड का होता है हमेशा सब्ट्रैक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड का हमेशा होगा एडिशन। सवाल सर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं कैसे? आपने कभी हाईवे पे देखा होगा बहुत दुर्घटना होती है, बहुत गलत तरीके से, नहीं होनी चाहिए। तो सर इतनी तेज चलाते क्यों? तो देखिए सामने से गाड़ी आ रही होती, एक गाड़ी आ रही है, जैसे मान लीजिए 60 की स्पीड, 60 हमारे नेशनल हाईवे स्पीड अप्रॉक्सीमेट अलाउ है, एक 60 से आ रही है, सामने ये 60 से आ रही है, तो जब वो दोनों टकराते हैं ना, तो वो दोनों टकराते हैं 120 की स्पीड से, तभी दोनों गाड़ी पिचक जाती है। समझ आया? तो दोनों सेम साइड से आएगी तो स्पीड का होगा सब्ट्रैक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो x प्लस वाई। तो स्पीड अपने पास कितनी है? हम बात कर रहे हैं टाइम से, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ let the speed of car A be x kilometer per hour and speed at car B is y kilometer per hour। ठीक है बेटा? तो देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लग रहा है 5 आवर, डिस्टेंस हमारे पास है 100 और स्पीड है हमारे पास x माइनस 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, ये हो गया आपके पास 20, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गई मेरे पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वापस बात करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सर 100 है। अब ये कह रहा है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको सिर्फ 1 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 आवर। तो टाइम हो गया 1 आवर, स्पीड हो गई x प्लस 5, दैट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 100। तो देखिए क्लास, ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज इसको इसके नीचे रख दीजिए। ऑपोजिट साइन है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का एडिशन कितना था? 100, तो y की हो गई मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लिखें, यूनिट सदैव लिखें। ठीक है क्लास? तो ध्यान रखिए कब हमारा टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये हमने बहुत क्लास 7th 8th में पढ़े थे, लेकिन आज भी हमारे क्लास 9th 10th में काम आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 5 की, ये भी पढ़िएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस। ओके, तो पहले बात करते हैं सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेट दी length and breadth be x and y respectively। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपके पास? देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी x इंटू वाई। यस और नो? x इंटू वाई। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से सुना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। मेरा जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो देखो, मेरा जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कब? व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो जो मेरी लेंथ है उसको मैंने 5 यूनिट कम कर दिया। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। देखिए बेटा, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? मेरा एरिया। एरिया मेरा कितना था? एक्स वाई। देखिए, लेंथ में मैंने 5 यूनिट कम कर दिए, ब्रेथ में मैंने 3 यूनिट बढ़ा दिए। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास आना चाहिए नया वाला एरिया। और नया वाला एरिया मेरा क्या कह रहा है? सर, जो पुराने वाले एरिया में 9 यूनिट स्क्वायर कम हो जाएगा। देखिए क्लास, दिमाग तो चलाना पड़ेगा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अगर मैंने लेंथ में 5 घटा दिए और ब्रेथ में मैंने 3 बढ़ा दिए, तो मेरा जो नया वाला एरिया कब आएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नया वाला एरिया आएगा वो मेरे पुराने वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। 9 माइनस कर दिए, कीजिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 is equal to xy minus 9. xy cancel. 3x minus 5y is equal to 15 minus 9. 3x minus 5y is equal to 6. ये आपकी पहली इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सर, सेकेंड इक्वेशन भी तो दी होगी हमें। सेकेंड इक्वेशन भी तो दी होगी। सेकेंड कंडीशन क्या दे रही है? If we increase the length by 3 and breadth by 2, अगर मैं इन लेंथ को 3 बढ़ा देता हूं और ब्रेथ को 2 बढ़ा देता हूं, तो देखिए लेंथ में मैंने कितना बढ़ाया? 3, और ब्रेथ में मैंने कितना बढ़ाया? 2। तो मेरा जो पुराने वाला एरिया है उसमें 67 यूनिट स्क्वायर का इंक्रीमेंट है। भाई, नया वाला एरिया कैसा आएगा? नए वाले लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, और पुराने वाले एरिया में 67 यूनिट स्क्वायर ज़्यादा है। बिल्कुल सही, ठीक है। वापिस इसको भी सॉल्व कीजिए। x इंटू वाई एक्स वाई 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये हो गई आपके सेकेंड इक्वेशन। ठीक है सर, अब क्या करें? अब देखिए, इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 2। तो ध्यान रखिए क्लास, जब आपके दोनों इतने डिफर हो के सर मैं 3 की टेबल में 2 नहीं आता और 2 की टेबल में 3 नहीं आता और 3 की टेबल में 5 नहीं आता और 5 की टेबल में 3 नहीं आता, तो अब क्या करें? ये भी सीख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे? इस 3 को करेंगे 2 से और इस 2 को करेंगे 3 से। तो देखिए क्लास, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये 3 है, 3 को करा बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो
तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अपने माइंड में, 2 इंटू 3x 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। सेकेंड क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरे को करना है मुझे किससे, 3 से, तो 3 इंटू 2x 6x प्लस 9y, 3 इंटू 3 9y, और 61 इंटू 3 कितना हो जाएगा 183, कितना हो जाएगा 183। दोनों के साइन सेम है, चेंज कर दीजिए, 6x कट गया, ये हो गया मेरे पास -19y, और 183 में से आपके 12 जाएंगे, कितने बचेंगे जल्दी बता दीजिए। 183 में से भाई 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1, 18 में से 1 गया, पीछे बचा 17, 171। अब देखिए क्लास, ये मेरा नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, ठीक है। y की मतलब मेरे पास ब्रेथ कितनी हो गई 9। अब मैं बात करता हूं सर, इसको मैं किसकी इक्वेशन में रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन थी, 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 विल बी गोइंग टू गिव मी 17। तो मेरी लेंथ हो गई 17 और ब्रेथ हो गई मेरी 9। Yes or no? So with this class we have completed our exercise 3.5। आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 हो गई है, जिसके अंदर हमने कौन सा मेथड सीखा था बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये ध्यान रखना है कि सर हम जब भी लिखें x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि बेटा जो फॉर्मूले में जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहा है एक्स और कांस्टेंट से। एक्स और कांस्टेंट के सेम बनाने के लिए मैंने उसके अंदर माइनस कॉमन ले लिया। अगर आपको आपका टीचर ने स्कूल में इसी तरह से कराया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कभी रेटोफिकेशन के अंदर बिलीव नहीं करता, मैं आपको हमेशा इसी तरह से नई ट्रिक सिखाता रहूँगा। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, समय सीमा हमारी समाप्त हो गई है। जागृति क्लासेस पर हमेशा आपका इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। आई जितेंद्र करवा, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा।